खुद के लिखे हुए आर्टिकल के कारण एक सीएमओ ऑफिस से इनको कॉल चले जाता है और उस वक्त बिहार में पोलियो पीक पर था। देखिए, बिहार की इस तरफ एक जिला है रोहतास। रोहतास में एक जगह का नाम है कोनार विलेज। 1977 में इस गांव में एक डॉक्टर श्रीकांत पांडे अपने हाउस वाइफ साथ रहते थे। आने वाले कुछ समय के बाद ऑन 20 मार्च 1977 को इसके यहाँ एक लड़के का जन्म होता है और वही लड़का आगे चलकर प्रशांत किशोर के रूप में उभरता है। स्टार्टिंग में प्रशांत किशोर अपना प्राइमरी एजुकेशन रोहतास से ही कंप्लीट करते हैं। बाद में उनके पिताजी का ट्रांसफर बक्सर कर दिया जाता है। इसके बाद वो भी बक्सर चले जाते हैं और वहां पे अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेते हैं स्टैटिक्स सब्जेक्ट से। वहां ये अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं और फिर मेडिकल इशू के कारण ये वापस बक्सर आ जाते हैं। लगातार ये 2 साल गैप लेने के बाद ये वापस से ग्रेजुएशन में लखनऊ में एडमिशन लेते हैं और वहां से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद प्रशांत किशोर हैदराबाद चले जाते हैं और वहां अपना पीजी कंप्लीट करते हैं। पीजी कंप्लीट करने के तुरंत बाद यूनाइटेड नेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब लग जाता है। वहां ये लगातार हैदराबाद में 1 साल तक पोस्टिंग रहते हैं और फिर आता है ईयर 2003 और उस वक्त बिहार में पोलियो पीक पर था। फिर WHO बिहार में प्रशांत किशोर को पोलियो इरेडिक्शन प्रोग्राम के लिए भेजता है और वहां पे ये लगातार 2 साल काम करते हैं। लगातार 2 साल काम करने के बाद इनको मेन ऑफिस ऑफ UN न्यू दिल्ली बुला लिया जाता है और वहां पे ये फिर 2 साल काम करते हैं और वहां से फिर इनका ट्रांसफर USA कर दिया जाता है। USA में 9 मंथ्स काम करने के बाद इनका ट्रांसफर चैड कंट्री जो सेंट्रल अफ्रीका में है वहां पे कर दिया जाता है। लगातार ये वहां पे 4 साल काम करते हैं। जब इनका ट्रांसफर गिनिया कर दिया जाता है चैड से, उस वक्त एक ये आर्टिकल लिखते हैं मल न्यूट्रिशन पे। इस आर्टिकल में बेसिकली 4 स्टेट्स को कंपेयर किया गया था। पहला था महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटका और चौथा हरियाणा। इस चारों स्टेट में सबसे नीचे था गुजरात और ये वो उस आर्टिकल को उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेज देते हैं। जब ये बात गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को पता चलता है, उसी वक्त सीएमओ ऑफिस गुजरात से प्रशांत किशोर को कॉल चले जाता है और वहीं से ये नरेंद्र मोदी के कांटेक्ट में आते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ 1 साल कांटेक्ट में रहने के बाद ये वापस इंडिया आ जाते हैं। सीएमओ ऑफिस ऑफ गुजरात में इनको रहने का जगह भी दे दिया जाता है। 2013 में प्रशांत किशोर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं CAG। यही ऑर्गेनाइजेशन 2014 इलेक्शन में बीजेपी के लिए पूरा स्ट्रेटेजी बनाता है। जैसे नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट पीपल्स से जोड़ने के लिए चाय पे चर्चा, मंथन प्रोग्राम ये सब चलाया जाता है। चाय पर चर्चा अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको गांधीनगर, जहां नरेंद्र मोदी 300 शहरों से जुड़ रहे हैं चाय की चुस्की पर। काफी अच्छा रिजल्ट भी होता है और पीपल्स लगातार जुड़ते भी है नरेंद्र मोदी से। 2014 का इलेक्शन भी हो जाता है। 16 मई 2014 को इलेक्शन का रिजल्ट आता है और जिसमें बीजेपी मेजोरिटी पार्टी बनकर उभरती है और नरेंद्र मोदी PM भी बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं उसके बाद प्रशांत किशोर 2014 सितंबर तक वेट करते हैं कि लेटरल एंट्री सिस्टम ब्यूरोक्रेसी में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री सिस्टम अप्लाई नहीं होता, उसके बाद ये बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे 2015 में महागठबंधन का हेल्प करते हैं और 2015 इलेक्शन बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बनती है और CM नीतीश कुमार भी बन जाते हैं। 2016 में INC प्रशांत किशोर को यूपी इलेक्शन के लिए एम्प्लॉय करता है और 2017 में इलेक्शन होता है। रिजल्ट जब आता है तो सबको सरप्राइज कर देता है। 300 सीट लाकर बीजेपी मेजोरिटी में रहता है और मात्र 7 सीट INC को मिलता है। और फिर 2017 में प्रशांत किशोर पंजाब इलेक्शन में अमरिंदर सिंह को हेल्प करते हैं। 2019 में आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी को हेल्प करते हैं और फिर 2020 में दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को हेल्प करते हैं। 2021 में वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हेल्प करते हैं। 2021 में तमिलनाडु में MK स्टैलिन को हेल्प करते हैं और फिर आता है 2 मई 2021, जिस दिन प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू में अपना एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। I want to quit this space, leave IPAC to be run by the leadership team of IPAC and do something else, spend time with my families। और फिर अचानक 2022 में ये कई सारी कैंपेन निकालते हैं, जैसे पद यात्रा जो 3000 किलोमीटर का रहता है, बात बिहार की। और इस कैंपेन के थ्रू लगातार बिहार के ग्राउंड पे पीपल से जुड़ते हैं और फिर फाइनली ऑन 2 अक्टूबर 2024 को ये अपना
पार्टी अनाउंस करते हैं और उस पार्टी का नाम रहता है जन सुराज। हाल ही में प्रशांत किशोर ये अनाउंस किए हैं कि उनकी पार्टी जन सुराज 243 सीट पे बिहार इलेक्शन 2025 में चुनाव लड़ेगी।